निकाले मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। 2 Corinthians chapter 9 and verse 10। अतः जो बोने वाले को बीज जी, और भोजन के लिए रोटी देता है, लिखा है कि जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। रोटी देता है। एक चीज है, अगर आप बोना चाहते हैं तो बोने वाले को बीज, अगर आपके पास ये डिजायर है, ये विश है कि मैं प्रभु कुछ बोना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे वचन से कुछ बोना चाहता हूँ, प्रभु मैं अपने पैसे से कुछ बोना चाहता हूँ, प्रभु मैं अपने काम से कुछ बोना चाहता हूँ, प्रभु आपने मुझे हाथ दिए हैं, आपने मुझे पैर दिए हैं, प्रभु आपने मुझे शरीर दिया है, मैं चाहता हूँ कि कुछ बोऊं, प्रभु तेरे काम में कुछ बोऊं। तो लिखा है कि वो बोने वाले को बीज। आपको बताया खुदावन चाहता है कि आप अगर काम करने के लिए आगे आए तो वो आपके लिए कैपेबल बन जाए, बोले कि आपके लिए वो क्षमता बन जाए जो आपको बीज दे। परमेश्वर चाहता है कि आपके लिए वो चीज़ें मुहैया कराए जो आप चाहते हैं। और मालूम लिखा है कि वो बोने वाले को बीज, आपको बताया आपको तैयार होना है ताकि परमेश्वर के काम के लिए खड़े हों। और जब वो खड़े होना आप चाहेंगे तो खुदावन आपको बोने के लिए बीज देगा। क्रिसमस आ गया है, बहुत ज़रूरतें हैं। आपने सुना कि कैसे कितना खर्चा है प्रोजेक्टर में, बाकी चीज़ों में, अभी क्रिसमस ट्री में खर्चा होगा, हर एक चीज़ में। क्या खुदावन के लिए कुछ देना चाहते हैं? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। शायद हो सकता है कि आप में सच में ना हो, आप अपनी जेब को टटोल रहे हो कि हाँ कहाँ से मैं दूंगा, कहाँ से करें, हमारे पास खुद इतना खर्चा है, आपको बताएं। पर एक बात मन में सोचिए, खुदावन मुझे तेरे काम के लिए कुछ देना है। हालेलुया, प्रभु मुझे तेरी सेवा के लिए कुछ देना है। और लिखा है वो बोने वाले को बीज, वो तैयार कर देगा आपके लिए फसल, वो तैयार कर देगा आपके लिए चीजें, वो तैयार कर देगा आपके लिए पैसा कि आप खुदावन के काम में देने पाए। आपकी मर्जी क्या है? अगर आप चाहते हैं कि हाँ खुदावन के काम में कुछ लगाऊं, कुछ बोऊं, हाँ भरिए और खुदावन आपके लिए वो चीजों को तैयारी करना शुरू कर देगा। लिखा है वो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, और भोजन के लिए रोटी देता है। मैं धन्यवाद करता हूं, अगर आप भूखे हैं वो तैयार है कि आपको खाना दे, अगर आप प्यासे हैं तो वो तैयार है कि आपको तृप्त करे। लिखा है कि वो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। और आगे लिखा हुआ है वो तुम्हें बीज देगा, लिखा है कि वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। और लिखा है कि उसे फलवंत भी करेगा। आपने सुना है वो दृष्टांत, कुछ बीज थे वो छिड़के गए, कुछ अच्छी भूमि पे पड़े, कुछ खराब भूमि पड़े, कुछ पत्थर पे पड़े, और जहाँ पर अच्छी भूमि थी वो तो जगह बाकी सूख गए। उनके बारे में आपने अच्छा से पढ़ा है। पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीज होने के बाद एक चीज़ ये भी है कि वो फलवंत हो, है ना। अगर हम कई बार बीज बोते हैं, कई बार पौधा निकलता नहीं है, तो शायद कुछ कमी है बीज में। पर मालूम कई बार हम चीज़ों को बोते हैं और जब उगते नहीं तो बड़ा कठोर बोल लगता है कि यार इतनी मेहनत करी फिर भी आया नहीं। एक काम है, अगर आप सेवा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, खुदावन आपको बीज देगा, आपको रोटी देगा, और लिखा है कि उस बीज को फलवंत भी करेगा। हालेलुया। जरूरी है कि जब काम को करें तो उसका फल हमें मिले। अगर हम एग्जाम्स दें तो उसका रिजल्ट हमारे लिए अच्छा आए। और मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर चाहता है कि आपके लिए रिजल्ट को अच्छा करे। अगर आप चाहते खुदावन मैं तेरे लिए कुछ करूं, एक काम करें, अपने आप को सिर्फ ऑफर करें, खुदावन हम तेरे लिए इस काम को करेंगे, प्रभु हम तेरे लिए इस काम में हाथ बटाएंगे, प्रभु हम तेरे इस काम में सहयोग करेंगे। आपकी मनसा क्या है, आपकी मर्जी क्या, को बताएं। आपके पास चीज़ें कितनी, वो नहीं पूछ रहा है कि हाँ तुम्हारे पास पैसा देने के लिए है कि नहीं है, तुम्हारे हाथ अच्छे हैं कि नहीं है, तुम्हारे पैरों में दर्द तो नहीं है, तुम काम करने जाओगे। पर आपकी मर्जी अगर ये कि नहीं मैं खुदा के लिए कुछ करूंगा, परमेश्वर आपको तैयार करेगा, वो आपके लिए बीज को उपाय करेगा, वो आपके लिए खाने का उपाय करेगा, और सबसे बड़ी बात वो बीज को फलवंत भी करेगा। परमेश्वर चाहता है कि आपको फलवंत करें। मालूम आज चर्च के बाद हम सब तैयारी करेंगे किसकी? क्रिसमस ट्री की, है ना। डेकोरेशन होगा, यहाँ पर चीज़ें सफाई होगी, जहाँ बैठे उसके बगल में देखिए कुछ थोड़ा सा गंदा भी होगा, है ना। पीछे शायद शीशे आपको गंदे मिले। ये तो लोग तैयार है कि हम आज कुछ करेंगे उसके लिए। हाँ चाहते उठा लें, आज समय नहीं होगा आपके पास प्लान है, पुराना प्लानर बना हुआ है कि 2 बजे वहाँ जाना है, 3 बजे शॉपिंग करनी है, 4 बजे ये करना है। सबके पास प्लानर है। कोई ऐसा नहीं कि जो बोले कि नहीं मैं फ्री हूँ एकदम, मैं आज दिन भर बैठूंगा यहाँ, नहीं। पर मैं चाहता हूँ कि आज एक मनसा करें, प्रभु मैं तेरे काम के लिए, तेरी सेवा के लिए कुछ करूँगा। आप खाली सोचिए, प्लान वो बना देगा। अरे हालेलुया। आप खाली सोच लीजिए, बीज की तैयारी वो खुद कर देगा। और सबसे बड़ी बात, बीज को
फलवंत करेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉमिस करके यहाँ पे बैठे रहे, पर बस इतना चाहता हूँ कि आप एक मन में लाइक प्रभु मैं तेरे लिए कुछ इस्तेमाल होना चाहता हूँ, प्रभु मैं कुछ इस्तेमाल होना चाहती हूँ, और वो आपकी मनसा के हिसाब से चीज़ों को प्लान कर देगा, क्योंकि मालूम वो क्या है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। हालेलुया। ऐसी प्लानिंग जो आपने कभी सोची ना भी, प्रभु मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे जाऊँगा, मैं कैसे दूंगी, पर वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत युक्ति कर सकता है और उसने किया है। अगर आप ऐसा निकले यशाया उसका 55 अध्याय, यशाया चैप्टर 55 एंड वर्स 10। प्रकार से जी, वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं लिखा है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते। और लिखा है कि वहां यूं ही लौट नहीं जाते। कभी देखा है कि बारिश हुई और बारिश उल्टा होकर वापस चली गई? किसी ने देखा है? हिम गिरे, हिम को क्या बोलेंगे और क्या होता है? बर्फ गिरी और थोड़ी देर में ऊपर उठ गई। कभी देखा है? नहीं। जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं और लिखा है जाते, कि वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर पर एक काम करते हैं, वो भूमि पे गिरते हैं, पड़ते हैं और उपज उपजाते और लिखा हैं। है कि उपज उपजाते हैं। परमेश्वर के वहां से जब आकाश से बारिश होती है, जब हिम गिरते हैं, आपको बताएं वो व्यर्थ नहीं होता है, वो पड़ता है जमीन पर और उसके बाद फसल उगती है, उपज उगती है। आपको मालूम कि अगर वो बारिश ना हो तो शायद फसल ना हो, है ना? ये सूख जाते हैं, लोगों की प्यास नहीं बुझती है, कुएं सूख जाते गर्मी के टाइम पर। अगर कि क्या हाल होती है अगर पानी ना हो, पर परमेश्वर लिखा है कि जब वो गिरते हैं तो उससे क्या होता है कि उपज होती है। और आगे लिखा हुआ है जिससे बोने वाले को बीज जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती और है। लिखा है खाने वाले को रोटी मिलती है। इससे पहले कि हम नए नियम में इस बात को पढ़ते, पुराने नियम में पहले से वो चीज़ें लिख दी गई, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती। परमेश्वर ने एक उपाय किया है कि वो आकाश से वर्षा कराए और इस भूमि को तृप्त कर दे। हालेलुया। उसने प्लान कर दिया है ताकि आप जो तैयार हैं बोने के लिए, आप जो रेडी हैं उसकी सेवा के काम करने के लिए, आप जो तैयार हैं कि हम उसके लिए कुछ इस्तेमाल हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर और वो चीज़ों को पूरा करता। आगे लिखा हुआ है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, लिखा है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। लिखा है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। खुदावन ने आपके लिए जो बोला है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, आपको लगता है शायद यूं ही बोल दिया होगा, आपको लगता है शायद यूं ही बाइबल में लिख दिया होगा, पर आपके खुदा के लोग आपको बताएं वो यूं ही कुछ ऐसा नहीं है। जो वर्षा गिरती है, जब वो फलवंत करती है, जो खुदावन का वचन आएगा, तो क्या वो यूं ही चढ़ा जाएगा? नहीं। अगर आपको याद हो, मेरे साथ निकालने लूका उसका पहला अध्याय, उसकी 37 वर्स, लूक चैप्टर 1 एंड वर्स 37 में हम लोग हैं जी। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है लिखा है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। वो प्रभाव रहित नहीं होता। अगर खुदावन ने कुछ वचन आपके लिए बोला है, आपको बोला ऐसा नहीं कि वो बिना प्रभाव की हो जाए। अगर वो कुछ बोलता है, उसने लिखा ना, उसने बोला और आकाश तन गया, उसने बोला और चीज़ें हो गई, उसने सिर्फ कह दिया और हमारे लिए चीज़ें पूरी हो गई। कोई भी खुदावन का वचन जो होता है वो व्यर्थ नहीं होता है। आप क्या लेते हो उसको? आप उन वचनों को क्या मानते हैं? आप क्या कहते हैं नहीं मेरे लिए है? क्या आप कहते हैं नहीं हाँ मेरे लिए है? आपको बोलूँ, अगर आपने नहीं बोला अब तक, अब बोलना शुरू, खुदावन तेरा वचन आज ही मेरे लिए है। प्रभु तेरे जो बारी बातें बोली हैं, तो अद्भुत युक्ति करने वाला है, वो मेरे लिए है। प्रभु मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी आती जा रही, तो कठिनाइयाँ होती जा रही, पर फिर भी मुझे पता है प्रभु तू अद्भुत युक्ति करने वाला है, ये सारी बातें मेरे लिए है। आपको बताया परमेश्वर अद्भुत युक्ति आपके जीवन में करेगा।
हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। वो सिर्फ यूं ही नहीं, वो व्यर्थ नहीं हो जाएगा। जब आकाश से बारिश आने उग जाती है तो खुदावन का वचन आपके जीवन की उपज को बढ़ा देगा। हालेलुया। खुदावन आपके जीवन को संवार देगा, क्योंकि उसका वचन जब आता है तो वो खाली नहीं जाता। लिखा है कि जो वचन उसकी ओर से होता है वो व्यर्थ, वो प्रभाव रहित नहीं होता। आगे लिखा हुआ है, मरियम ने कहा, जी देख मैं प्रभु की दासी हूँ, हाँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। लिखा है कि मरियम ने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आगे क्रिसमस में आप अच्छे से सुनेंगे इसके बारे में। मैं चाहता हूँ कि इसके पहले हम लोग पहले चैप्टर में ही हैं और उसका पहला चैप्टर उसकी 5वीं वर्ष पढ़ें। यहूदिया के राजा हेरोदेस के पास हाँ के समय अबिया के दल में जकरिया नामक एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था। जी, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। मालूम मैं चाहता हूँ कि आज इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बात करें। लिखा हुआ है कि ये दोनों धर्मी थे, जकरिया और क्या है, इलिशिबा। हाँ। जी, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। लिखा है कि ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। हाँ, उनके कोई भी संतान ना थी। आपको मालूम है ये एक ऐसी भूमि है जिसमें उपज नहीं है ना। ये एक ऐसी भूमि है जिसमें कोई उपज नहीं है। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और बड़ा वे सा अजीब वर्ड लिखा है ना, इलिशिबा बांझ थी। मतलब कि इसके पास अब आशीष नहीं आने की है। लोगों ने आपको क्या बोल दिया है, आपने पढ़ाई बहुत करी है, सक्सेस नहीं मिली है, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम तो निठल्ले हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लोगों ने आपको क्या बोला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर खुदावन ने आपको बोला है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया, ये मेरे लिए है। हालेलुया, मैं तुझे आशीषित करूंगा। और लिखा है कि इनके बारे में इनका जो ये जो भूमि है, लिखा है इसके बारे में कि ये बांझ थी, पर जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो कभी प्रभाव रहित नहीं होता। आपके जीवन में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है बांझपन हो गया है? क्या चीज़ें लगता है कि यार अब तो कहीं से आशा लगती ही नहीं है, कहीं से कुछ इंतज़ाम होता ही नहीं मेरे लिए, कहीं से कुछ उपाय मेरे लिए होता ही नहीं। आपने क्या सोच के रखा है? मालूम कई बार हम लोग क्या देखते हैं, जो मेरे पास है मुझे उस पर विश्वास है। अगर मेरे पॉकेट में 100 रुपये हैं, मैं सोचता हूँ 100 रुपये में मुझे पूरे खर्चे को पूरा करना। पर मालूम जो देने वाला है वो कहीं बढ़कर है। हम अपनी कैपेबिलिटी पर विश्वास करते हैं कि हमारे पास क्या है, कई बार है ना। कई बार सोचते हैं कि हमारे पास लोग नहीं है, कहाँ से हम करेंगे, कहाँ से चीज़ें पूरी होंगी। पर आपको मालूम जिस परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं उसके पास सेना है। हालेलुया। और लिखा है वो सेनाओं का यहोवा है और वो आपके लिए सरदूतों को भेज देगा और आपके कामों को पूरा करेंगे जो। हालेलुया। पर हम विश्वास करते हैं हमारे पास क्या चीज़ है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास चीज़ें क्या हैं। एलिशिबा ने बोला, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये तो बाज थी, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि भाई ये एक पुत्र जनेगी। कैसे होगा ये? डॉक्टर्स की रिपोर्ट तो कुछ और बता रही है। क्या पॉसिबल है ऐसा? पर मालूम जब परमेश्वर कुछ करना चाहे तो उसको कौन रोक सकता है? जब वो आपको आशीष देना चाहे तो कौन रोक सकता है आपको? परमेश्वर चाहता है कि आपको बरकत दे। और यहाँ पर लिखा है कि अगर आप इसी में आगे बढ़े थोड़ा सा, लूका पहला अध्याय हम लोग 5 से 7 में पढ़े थे ना जी, उसकी 18वीं आयत पढ़े। जकरिया ने सरदूत से पूछा, जी, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। जी, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दूत के द्वारा आया। और अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप इसको जरूर जाके घर में पढ़िएगा कि खुदावन ने के दूत ने उससे बोला कि हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। मालूम जब इसके पास ये समाचार आया तो इसने अपनी चीज़ें बताई कि मेरे पास क्या है आखिर।
इसके बारे में लिखा है कि उसकी पत्नी बांझ थी और ये कह रहा है कि भाई हम तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब वो चीज़ें कैसे होंगी। आपको मालूम चीज़ें आपके पास क्या है मैटर नहीं करते, पर मैटर ये कहता है कि आप खुदाबंद में कितने बने हैं, परमेश्वर में कितने चल रहे हैं। लिखा है ना कि ये दोनों धर्मी थे और इनके बारे में लिखा था अच्छा, और परमेश्वर की विधियों पर निर्दोष चलते थे, चलने वाले थे। उनका काम था कि हाँ भले खुदावन ने आशीष दी हो या ना दी हो, पर मेरा काम क्या है कि मैं ईमानदारी से अपने परमेश्वर के साथ चलता रहूं, मैं वफादारी से अपने खुदावन के साथ चलता रहूं। मैं धन्यवाद करता हूं जो उसके साथ चलते हैं, भले ही आज समस्याओं में हो, पर एक दिन स्वर्गदूत आएगा और आपसे बोलेगा कि अब तेरे लिए आशीष होगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि एलीशिबा के पास, या यूँ बोले कि आज इसके पास, इस नबी के पास स्वर्गदूत आ गया है और ये कहने लगा कि तुझे एक पुत्र होगा और वो यूहन्ना होगा। और मालूम परमेश्वर चाहता है कि वो आपको अपने प्लान में शामिल करे। यूहन्ना से क्या करेगा खुदावन? लिखा है ना, यूहन्ना आया और उसने यीशु के मार्ग को तैयार किया, है ना। आपने एक चीज शायद गौर नहीं करी, परमेश्वर जब आशीष देने पर आता है ना, तो वो इंडिविजुअल आपको आशीष दे देता, पर वो अपने प्लान का हिस्सा आपको बनाता है ना। अभी एक गवाही हमने सुनी जिसमें कोमल ने बोला कि प्रभु मेरे पापा अच्छे हो जाए ताकि वो परमेश्वर के भवन आए, है ना। कारण क्या है? अच्छे हो ताकि जाके कहीं घूमे नहीं, अच्छे हो जाए ताकि खुदावन के भवन में आए। मतलब आप अपनी चीज़ों को किस लिए मांग रहे हैं? प्रभु मैं अच्छा एजुकेटेड बन जाऊं ताकि मैं कहीं बाहर जाके नौकरी करूं, पर आपकी मनसा क्या है? प्रभु मैं अच्छा हो जाऊं ताकि खुदावन तेरे काम आऊं। ये धर्मी थे खुदावन के ये दोनों, और परमेश्वर अब इन पे अपनी दया दिखा रहा है। भले ही बांझ हो, लेकिन अगर मैंने बोला है तो तुम्हें एक आशीष मिलेगी। और इसके बाद आप जानते हैं खुदावन ने इस बांझ को आशीष दी। चाहता हूँ इसका एक पद निकालें जो बड़ा अच्छा है, और उसकी 18 वर्ष हमने पढ़ा हुआ है जी। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, हाँ ये मैं कैसे जानूं, जी। क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और हाँ। मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। जी स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। आज भेज दिया गया है ताकि सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। किसी के पास जाइए और किसी को सुसमाचार सुनाइए कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। और मालूम इसकी अगर 25वां वर्ष पढ़ें, 25वां वर्ष, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए, लिखा है कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए। मालूम आप किस लिए आज अपमानित हुए हैं? लोगों ने शायद आपको बांझ बोल दिया है, शायद बोला है कि तुमको देखते हैं तो मेरा मूड खराब होता है, तुमको देखते हैं तो मेरा दिन खराब हो जाता है ना। लोग कहीं होता ना कि यार इनकी तो शक्ल देख लो तभी दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं अजीब है ये, आज मेरे तो सामने ही ना पड़ेगा। ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत बोलते हैं, या फिर कुछ आपके मोहल्ले में ऐसे लोग होते हैं ना कि लगता है कि यार मेरे सामने ही ना पड़े, या पढ़ते ही यार किसको देख लिया आज, है ना। ऐसा भी कई बार होता है। पर यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर, लिखा हुआ है हाँ, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने मनुष्यों के लिए, में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में, परमेश्वर ने लिखा है इन दिनों में, जब बांझ थी, बहुत एज हो गई है, तब कृपा दृष्टि करके, लिखा है कि कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। मेरे लिए ऐसा किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपमान दूर करने के लिए, कि यहाँ पर इसका जो अपमान होता है, जो लोगों ने इसको ऐसा बोल दिया है, लोग उसको वैसा बोलते हैं, इस अपमान को दूर करने के लिए परमेश्वर ने इसको आशीष दी है। आप किसके लिए अपमानित हैं? परमेश्वर चाहता है वो आपकी नामधराई को दूर करे। हालेलुया। लोगों ने आपको क्या क्या बोल दिया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, जब परमेश्वर काम करने पर आएगा तो उसका वचन प्रभाव रहित नहीं होगा। हालेलुया। जब वो काम करने पर आएगा तो लोगों ने आपको कुछ भी क्यों ना बोल दिया हो, पर परमेश्वर जब काम करेगा तो वो आपके लिए चीज़ें अच्छी ही करेगा। अगर आप इसके आगे जाएं और उसकी 16वीं आयत पढ़ें। और इज़राइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। यूहन्ना के बारे में लिखा हुआ है, अभी आया नहीं, भविष्यवाणी पहले से हो रही है
यूहन्ना क्यों आ रहा है? ताकि परमेश्वर, लिखा है कि इस्राएलियों को, बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा, उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। यूहन्ना इसलिए आ रहा है ताकि प्रभु के मार्ग को सीधा करे। इससे पहले प्रभु प्रचार करे, ये एक मार्ग तैयार कर दे। और लिखा ना कि मैं आता हूँ ताकि मार्ग को तैयार करूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना शुरू करिए। वो आपकी समस्याओं में आपको अपनी प्लानिंग में शामिल कर लेगा। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं कोई बात नहीं, चलते रहिए खुदावन में। आपको मालूम वो इसलिए है ताकि एक प्लान में आपको ला सके, है ना। लिखा ना कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है और वो आपके लिए ऐसे प्लान करेगा कि यार मैं तो बीमार था, उसमें उसके प्लान में मेरा क्या रोल? हाँ, कुछ रोल है, इसीलिए उसने आपको अपने प्लान में शामिल किया है। इन दोनों को क्या मतलब था इस बुढ़ापे में इसको लाने के लिए? नहीं, एक रोल है। रोल ये है अभी यूहन्ना को लाना है, इसलिए इस पर जो नाम धराई है, ये जो बांझ है, अब इसके बांझपन को मैं दूर करूंगा और मैं इसको आशीष दूंगा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित। उत्पत्ति निकालें उसका 17th चैप्टर। इसके पहले हम यहेजकेल में जाएंगे 37 चैप्टर में। यहेजकेल 37 चैप्टर उसकी 11वीं आयत। फिर उसने मुझसे कहा, जी, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। लिखा है कि ये हड्डियां सारे इज़राइल के घराने की उपमा है। अगर आपको लगता है कि मेरी हड्डियां भी सूख गई हैं, अब कहाँ से करेंगे? अब तो सारे सोर्स ऑफ इनकम भी ख़त्म हो गया है, अब कहाँ से हम जीवन को बिताएंगे? मेरे पास तो सब घर पे बीमार हैं, परेशान हैं, नौकरी भी नहीं है, कहाँ से करेंगे? अगर आपको लगता है कि अब हड्डियाँ भी सूख गई हैं, आपको बताएं, परमेश्वर का वचन आएगा और उन हड्डियों में जान। लिखा हुआ है जी, आपसे निकल लिखा है। हाँ, वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गईं। वो कहती हैं कि हमारी हड्डियाँ सूख गईं और हमारी आशा जाती रही। और लिखा है कि हमारी आशा जाती रही। हम पूरी रीति से कट चुके हैं। हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, हाँ परमेश्वर यूं कहता है जी, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर जी, तुमको उनसे निकालूंगा हाँ, और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। हालेलुया। अगर इसकी आप 4th वर्स पढ़ें तो लिखा हुआ है 37:4। हाँ, 37:4। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। लिखा है कि यहोवा का वचन सुनो। आपके जीवन में क्या सूख गया है मुझे नहीं मालूम, पर आज अपनी समस्याओं से बोलेगा, हे समस्याओं, यहोवा का वचन सुनो। अपनी प्रॉब्लम्स को बोलेगा, हे प्रॉब्लम्स, यहोवा के सुसमाचार को सुनो। और जब उसका वचन आता है तो हड्डियों में भी जान आ जाती है। हालेलुया। आप कहीं से अगर निराश हैं, आपको लगता है कि यार हड्डियां सूख गई, कहाँ से चीज़ें होंगी, अब तो सब खत्म हो गया, मतलब होता ना कि मरने के बाद का लास्ट पॉइंट है कि भाई हड्डियां बची हो, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो चुका है। पर लिखा ना कि वर्षा के अंत में उससे वर्षा मांगो, तब भी वो आपको बारिश देगा और उपज जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा के लोगों, अगर चाहते हैं कि हाँ मेरे पास जीवन में कुछ आए, एक काम करो, अपने आप को देना शुरू करो, अपने आप को खुदावन के कामों में इन्वॉल्व करना शुरू करो। हाँ, हो सकता है कि आपको प्रचार का मौका ना मिला, हो सकता है कि आपको भाई यहाँ पर वर्शिप करने का मौका ना मिला, हो सकता है आपको यहाँ पर गवाही देने का मौका भी ना मिल रहा हो, पर आगे काम करें, अगर आप जहाँ पर बैठते हैं ना उसके बगल में साफ भी कर देंगे ना खुदावन, वहाँ पर बैठ के दुआ भी कर देंगे ना, प्रभु अगली बार जब कोई यहाँ पर बैठे तो वो आशीषित हो, प्रभु अगली बार जब कोई सीट पर बैठे तो प्रभु यहाँ से चंगाई पाने पाए, प्रभु अगली बार जब कोई सीट पर बैठे प्रभु इसके घर की समस्याएं जाने पाए। मालूम आपके पास बहुत सी सेवाएं हैं, आप कर सकते हो, आपके पास खुदावन ने वरदान दिया है कि आप दुआ करें। हाँ, आप जहाँ पर बैठे हैं उस सीट के लिए दुआ कर देगा खुदावन, अगली बार जब कोई यहाँ पर बैठे तो बरकत पाए। हालेलुया। लिखा है कि इन सूखी हड्डियों से बोलो और इनको यहोवा का सुसमाचार सुनाओ। और मैं धन्यवाद करता हूँ, सुसमाचार जब आता है तो प्रभाव रहित। हालेलुया।
उत्पत्ति निकालें उसका 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया जी तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। लिखा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध होता जा। खुदा के लोगों, सिद्ध होना चाहते हैं, एक काम करो, यहोवा की उपस्थिति में आना शुरू कर दो, परमेश्वर के कामों में लगना शुरू कर दो, परमेश्वर के जन के साथ होना शुरू कर दो, क्योंकि मालूम उसके साथ सिद्धता है। वो क्या करता है? सिद्ध करता है, मिच्योर करता है आपको, क्योंकि और कोई है ही नहीं जो आपको संभाल सके। पर मैं धन्यवाद करता हूं जो खुदावन ने बोला। आप बोल सकते हैं वो खाली मूसा के लिए नहीं था, इसके लिए था, वो मेरे लिए था। वो कहता है, अपना नाम लेके बोलिए, यहोवा के साथ सिद्ध होता जा। अपना नाम ले, बोले संदीप, यहोवा के साथ सिद्ध होता जा। अपना नाम लेके बोलिए, हालेलुया, बोलिए कि हाँ, यहोवा के साथ सिद्ध होता जा। और मैं धन्यवाद करता हूं, खुदावन का वचन प्रभाव रहित नहीं होता, और वो आपको चाहता है कि आपको सिद्ध कर दे, वो चाहता है कि आपको आत्मा से भर दे, वो चाहता है कि संसार की चीजें आप पर जयवंत ना हो, पर खुदावन का वचन जो जिंदा और जलाली है वो काम करे। और मैं धन्यवाद करता हूं, जब खुदावन का वचन आता है तो प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभाव डालता है, वो चीजों को पूरा करता है। और लिखा है कि यहोवा के साथ सिद्ध होता जा। निर्गमन निकालें उसका 4था अध्याय, उसकी 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। कई बार हमें लगता है कि बहुत घबराहट लगती है, यार हम यहाँ पर आके कैसे गवाही दें। कई बार माइक लगा होता है, पर वहाँ से कदम यहाँ तक आने में लगता है कि प्रभु कोई मेरा हाथ पकड़ लेता है ना, तो मैं जाके गवाही दे लेती। कई बार होता है ना। अच्छा, कितने लोग ऐसे जो कभी गवाही नहीं दिया, मैं देख नहीं रहा हूँ, आप हाथ उठा सकते हैं, हालेलुया। तो डरते ना कई बार कि कैसे मैं जाऊँ, मतलब मुझे कुछ और काम दे दो, मुझे गवाही देने के लिए ना बोलना, क्योंकि मेरे पैर कांपते हैं। कई बार होता है ना, स्टार्टिंग में होता है, कई बार हम लोग डरते हैं कि यार लोग क्या सोचेंगे, कैसे गवाही दें। पर यहाँ पर लिखा हुआ निर्गमन, हाँ, मूसा ने यहोवा से कहा, जी, हे मेरे प्रभु, हाँ, मैं बोलने में निपुण नहीं। लिखा है कि मैं बोलने में निपुण नहीं, कैसे गवाही दूं, कैसे तेरी बातें का प्रचार करूं, कैसे तेरी महिमा गाऊं। हाँ, आगे लिखा हुआ है, ना तो पहले था, लिखा है ना तो पहले था, और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। लिखा है कि ना तो जब से तू अपने दास से बातें करने लगा तब से, हाँ, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। लिखा है मैं तो होंठ और जीभ का भद्दा हूँ। अपनी चीजों को बता रहा है कि मेरे अंदर क्या है। मैं तो जीभ का भत्ता हूँ, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, मैं तो चल नहीं सकता हूँ, मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास वो समस्या है। ठीक है, तू मेरे पास आ तो गया, तू मुझसे बातें तो कर रहा है, लेकिन मैं अभी भी निपुण नहीं हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ। आगे सुनिएगा, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहरा, जी, या देखने वाला या अंधा, हाँ, मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अगर ये सब चीजें हैं, आपको होता है, प्रभु को बोलेगा, प्रभु तू बनाता है, तू सही भी करता है, हालेलुया। और वो परमेश्वर आपकी उन निर्बलताओं को दूर करेगा। क्या है आपके पास, क्यों तैयार कर रहा है वो? आपको लगता है कि यार मैं खुदा की सेवा नहीं कर सकता हूँ, मैं उसके काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास ये दिक्कतें हैं, मेरे पास ये समस्याएं हैं। पर एक काम करेगा, जो आपको चलाना चाहता है, जो आपको निकालना चाहता है, जो चाहता है कि इस्राएलियों को बचा ले, वो उसके पास सारा उपाय पहले से है ना। वो आगे लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे। अब जा, हाँ, मैं तेरे मुख के संग होकर, क्या लिखा हुआ है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर, जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। हालेलुया। जो तुझे बोलना होगा वो सब बताता जाएगा, कहीं से तुझे रुकना ना पड़ेगा। तुम मुंह के भद्दे हो, तुम बोल नहीं पाते हो, तुम्हें शर्म आती है, तुम्हें एजिटेशन होती है, सब कुछ आज खुदावन दूर करने पर है। पर एक काम है मालूम, इन सब जितने भी आपने ये इन बारों में लोगों के बारे में सुना है, ये सब परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हुए। मूसा, इलीशिबा, जकरिया, ये सब इसलिए अच्छे हुए, इनके पास आशीषें इसलिए आई क्योंकि इन्होंने अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए सौंप दिया।
ऑफर किया, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। मरियम ने कहा हाँ प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। ज़रूरत क्या थी उसको? प्रभु किसी और को देखो, मेरी तभी शादी भी नहीं हुई है, लोग क्या कहेंगे, लोग तो बुराई करेंगे, ऐसा है वैसा है। नहीं, उसने क्या किया, अपने आप को खुदावन के हाथों में सौंप, प्रभु तेरी जैसी मर्जी हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। खुदा के जनों, अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए उसके लिए ऑफर करो। आपको बताएं, समस्या उसको सब पता है, वो सब दूर कर देगा। बीमारी जितनी बार आना चाहे आ जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन जब आएगा तो वो प्रभाव रहित। हालेलुया। एक काम करो, परमेश्वर के साथ चलते रहो और सिद्ध होते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलते रहो और सिद्ध होते जाओ, क्योंकि यशायाह 9 उसकी 6 आयत में लिखा है कि उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर होगा। आपके लिए क्या है वो? आप क्या चाहते हैं मेरे लिए बन जाए? क्या चाहते हैं? हाँ वो मेरे लिए अद्भुत युक्ति करे, वो चाहते हैं कि हाँ मेरे लिए अद्भुत प्लानिंग हो जाए, कि मैं घर भी ना जाऊँ, मेरे लिए बिरयानी बन जाए, मैं ऐसा ना करूँ, मैं पढ़ूँ भी ना फिर भी पास हो जाऊँ। हाँ वो कर देगा आपको। एक काम करो, अपने आप को उसकी सेवा के लिए ऑफर कर दो। प्रभु मैं करूँगा, प्रभु मैं करूँगा, मैं किसी को चर्च छोड़ के आऊँगा, प्रभु मैं अपने बच्चों को दे दूँगा ताकि वो खुदा की सेवा करे, प्रभु मैं अपने लोगों को दे दूँगा ताकि वो सेवा करें, प्रभु मैं अपने पैसों को दे दूँगा ताकि वो सेवा में इस्तेमाल हो। आप क्या देना चाहते हो बताओ? आपके पास क्या है वो नहीं पूछ रहा है, आपकी मनसा क्या है वो जानना चाहता है ना? एक अंधे के पास यीशु मसीह गया, उसने बोला तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूँ? अब अंधा ये तो बोलेगा नहीं कि हाँ प्रभु मैं चलने लगूँ, उसको सब पता है क्या है। अंधा है, यीशु मसीह देखता और एक बार में चंगा कर देता है, पर वो चाहता है कि आपकी मर्जी क्या है। क्या आप चंगे होने चाहते हो? हाँ। उसके बाद क्या करोगे? चंगे तो हो जाओगे। मुझे एक गवाही मुझे याद आने लगी, मैं चाहता हूँ बताऊँ आपको। एक हम लोग ने यहाँ पे कई बार प्रेयर मीटिंग करी है, होल नाइट प्रे करी है, लोगों को संतानें मिली हैं, है ना अंकल? लोगों ने बच्चे पाए, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? संतानें मिल गई, आज नहीं है चर्च में, आशीषें मिल गई, आज नहीं है चर्च में। ज़रूर ये है कि अगर आपको चीज़ें मिलनी हैं या फिर चाहते हैं, किसके लिए? खुदा के काम के लिए, खुदा की सेवा के लिए। अगर आपके पास वो मंशा को बताएं, कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि जो वजन उसकी ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। तो ज़रूरी ये है कि हम किन के लिए वो कर रहे हैं। अगर आप आशीष चाहते हैं, हाँ खुदावंद तेरे लिए, प्रभु हम चंगे होना चाहते हैं, प्रभु तेरे लिए, ताकि तेरे इस्तेमाल होने पाए। प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं बिजनेस में तरक्की करूँ, हाँ किसके लिए? खुदावंद के कामों के लिए। आपको मालूम, उसकी मंशा अपने अंदर लाइए और प्रभु आपके लिए अद्भुत युक्ति करता जाएगा। हालेलुया। बोले प्रभु मेरे लिए अद्भुत युक्ति करने पाएगा, प्रभु मेरे लिए अद्भुत युक्ति करेगा। पर एक काम करे, आज ये ठाने प्रभु मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन तैयार है आपके लिए अद्भुत युक्ति करने के लिए इस क्रिसमस पे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। ज़रूर है कि हम उस परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल हों, ताकि वो हमारे लिए अद्भुत। आइए दुआ करें अंकल के साथ।